नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 17 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 17 जनवरी से इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बना है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश देखिए पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो ये दीव में। ठीक है, दीव में घोघरा बीच पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है और 7 गोल्ड मेडल के साथ हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से राहगीर आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उज्जैन में मनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। और देखिए अभी हाल ही में खरगोन ने अपना गौरव दिवस कब मनाया है? तो ये 14 जून खरगोन ने अपना गौरव दिवस मनाया है। 24 जून को किसका गौरव दिवस मनाया जाता है? तो ये जबलपुर का गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को। 1 जून को किसका गौरव दिवस मनाया जाता है? तो ये भोपाल का। 31 मई को किसका गौरव दिवस मनाया जाता है? तो ये इंदौर का। ठीक है, 25 दिसंबर को ग्वालियर का गौरव दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को उज्जैन का गौरव दिवस। ठीक है, तो 22 मार्च को उज्जैन का, 25 दिसंबर को ग्वालियर का, 14 जनवरी को खरगोन का, 24 जून को जबलपुर का, 1 जून को भोपाल का और 31 मई को इंदौर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अभी हाल ही में सनकुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये सेवड़ा दतिया में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी दतिया के सेवड़ा में सनकुआ महोत्सव का आयोजन किया गया है। और किस नदी पर चुन्नी फहराकर ये महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सिंधी नदी पर चुनरी फहराकर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। और देखिए बात करें अमरकंटक की, तो अमरकंटक का किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ओरछा जो है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और कुछ प्रमुख महोत्सव की बात करें तो देखिए हलमा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और भील समाज में मदद की परंपरा को दर्शाता है हलमा उत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आयोजन कब किया गया? तो ये 26 फरवरी 2023 को किया गया था। ठीक है, हाथीपाव पहाड़ी पर हलमा उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, उन्मेष एवं उत्कर्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और देखिए जो उन्मेष है ना, ये इसका आयोजन कब किया गया? तो ये 3 अगस्त 2023 को किया गया। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो शुभारंभ है वो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और देखिए जो उन्मेष है ना, तो ये इसका आयोजन साहित्य के लिए किया जाता है और जो उत्कर्ष है इसका आयोजन कला के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का याद रखिएगा, उन्मेष साहित्य के लिए और जो उत्कर्ष है वो कला के लिए। ठीक है, तो इसका आयोजन कब किया गया? तो ये 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक किया गया। बात करें स्काई डाइविंग फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन उज्जैन में किया गया। कब? 2023 में 5 जनवरी 2023 को। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये मंदसौर में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खजुराहो नृत्य समारोह 2023 में कौन सा खजुराहो नृत्य समारोह मनाया गया? तो ये 49वां खजुराहो नृत्य समारोह मनाया गया। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। ठीक है, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन भोपाल में किया गया। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत 4 दिवसीय विज्ञान और तकनीकी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में नासिक में, ठीक है, नासिक कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो यहां पर आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो ये 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक मनाया गया। ठीक है, तो यहां पर भोपाल की उमा वर्मा को लोकगीत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, युवा उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये नासिक में किया गया है। नासिक महाराष्ट्र में है। और इसमें यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उमा वर्मा को लोकगीत में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की जो सीखा सिकरवार है, इनको भाषण प्रतियोगिता में, ठीक है, भाषण प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सीखा सिकरवार को, ये कहाँ की है? ग्वालियर की है। इनको 3य स्थान प्राप्त हुआ है भाषण प्रतियोगिता में। ठीक है, और भोपाल की उमा वर्मा को लोकगीत में 2य स्थान प्राप्त हुआ है। युवा महोत्सव की बात करें तो ये कौन सा संस्करण है? 2024 में कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? 27वां संस्करण मनाया जा रहा है। ठीक है,
कौन सा संस्करण, और 12 जनवरी को इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और 12 जनवरी को देखिए नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। तो देखिए महाराष्ट्र के नासिक में हुए राष्ट्रीय युवा उत्सव में भोपाल की उमा वर्मा को लोकगीत में द्वितीय और भाषण प्रतियोगिता में ग्वालियर की शिखा सिकरवार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार सुश्री उमा वर्मा को लोकगीत, पनिहारी गीत की प्रस्तुति और शिखा सिकरवार को विकसित भारत का संकल्प विषय पर भाषण देने के लिए मिले हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है 12 से 16 जनवरी तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा उत्सव में मध्य प्रदेश के 110 प्रतिभावान युवाओं के दल ने सहभागिता की। मध्य प्रदेश के दल ने समूह लोकगीत, एकल लोकगीत, भाषण प्रतियोगिता, कहानी लेखन, पोस्टर मेकिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भागीदारी की। और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है, किस टाइगर रिजर्व को मिली है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में भारत के पहले, ठीक है, भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है, देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है, और नागपुर में भी है, महाराष्ट्र के नागपुर में भी इसका थोड़ा भाग जाता है। ठीक है, तो नागपुर भी याद रखिएगा। दोनों राज्यों में है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन देखिए तो ये है पेंच टाइगर की लोकेशन, ठीक है, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे महाराष्ट्र लग जाता है। ठीक है, तो ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका थोड़ा सा भाग नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे आता है, और ये छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अभी पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, और पेंच टाइगर रिजर्व देखिए यह रिजर्व मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। महाराष्ट्र में नागपुर जिले में एक अलग अभ्यारण्य के रूप में जारी है। इसका नाम क्या है, और देखिए इसका नाम जो है पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, और जो रिजर्व के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभ्यारण्य और एक बफर शामिल है। और देखिए अभी मोगली उत्सव भी कहां पर मनाया गया है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक है जंगल बुक, तो इसकी परिकल्पना यहीं पर की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इसके पहले भी पेंच टाइगर रिजर्व को लगभग 13 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लगभग 13 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व को टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। और देखिए दोस्तों बाघ गणना 2022 के अनुसार देखिए हम बाघ गणना 2022 अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के द्वारा जारी की गई थी। कौन, बाघ गणना 2022। और ये कौन सी रिपोर्ट थी, तो ये 5वीं रिपोर्ट थी। इसमें टाइगरों की संख्या कितनी है, तो किसी किसी बुक में 3682 दिया हुआ है। अगर आप ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो इसकी जो बाघों की संख्या है वो कितनी दी गई है, 3167 दी गई है। ठीक है, 3167 है हमारे देश में बाघों की संख्या, और 3167 में से हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, तो हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है वो 785 है। ठीक है, 785 बाघों के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर स्टेट है। और उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल देश के जो प्रमुख टाइगर रिजर्व में इसमें द्वितीय स्थान जो है हमारे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक है, और ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो इसको उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, इसको भी द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये है सागर, ये है दमोह और ये है नरसिंहपुर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तीनों जिलों में एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा, तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व, और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो ये सितंबर 2023 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, और ये हमारे देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। आप ऑफिशियल चेक कर लीजिएगा, ये हमारे देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1414 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा
1414 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के उद्घाटन डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रच दिया है, जो एशिया में 5वें स्थान पर है और हमारे भारत में पहले स्थान पर है। यह प्रतिष्ठित स्वीकृति रात्रि आकाश की पवित्रता की रक्षा करने और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक इष्टतम सेटिंग बनाने के लिए रिजर्व की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कल का हमारा क्वेश्चन था, अभी हाल ही में किस जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में, ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को अभी हाल ही में एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किस अवार्ड से? स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है, तो वो केला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बुरहानपुर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है, तो वो केला है। और देखिए बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें हम, तो ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो भी बुरहानपुर है। और इसे देखिए वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, तो वो भी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। और देखिए देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला भी कौन सा है, तो वो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2023 का भी हाल ही में जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, व्यवसाय सुधार कार्य योजना यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है। मध्य प्रदेश को अंडर अचीवर्स का दर्जा दिया गया था, मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर्स का दर्जा दिया गया था, मूल्यांकन में मध्य प्रदेश को रेटिंग नहीं दी गई, मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।